तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? ज्यादा सोचने से कंफ्यूजन बढ़ती है। जल्दी मंगलसूत्र पहनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। मंगलसूत्र पहनाइए। ये बात मैंने कह दी है, यही बात कर। चल तो एक काम करो, बजाओ। क्या? मेरा मतलब ढोलक। हाँ चलो बजाओ। चुप हो जा। तू मेरा अपना भाई होकर मेरी इस तरह बेइज्जती करा रहा है। भैया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने इसीलिए पढ़ाई की थी बाहर जाकर? अपने पिताजी के विश्वास को तोड़कर किसी के साथ भाग जाओ? पर मैं इसके लिए अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। भैया आप इसे मत डांटिए, ये फैसला मेरा था। तू होता कौन है फैसला लेने वाला? इस शादी का फैसला इसके बाप का होगा जिसने इसे पैदा किया है। क्यों? हमारी शादी का फैसला लेने का हक हमारा नहीं है क्या? ओह, तुम्हारी शादी का फैसला लेने का हक सिर्फ तुम्हें है क्या? अब हमारे रिश्ते से तुम्हारा हक बड़ा हो गया ना? फिर तो तेरे भाई के रिश्ते से मेरे गांव की रक्षा करने का हक पहला है। सुनो, इसके बाप ने इसे पैदा करने के हक से इसे मेरे भरोसे यहां छोड़कर गए हैं, और अब इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है ना? इसलिए चुपचाप से मेरी सुरक्षा का सामान मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तू मेरा भाई है। तुझे मारकर उसे मैं उसके बाप के हवाले कर दूंगा। इसके आगे भी तुम अगर उससे शादी करना चाहते हो तो मुझसे लड़कर उसे जीत कर ले जाओ। मुझे मारकर मेरी लाश पर खड़े होकर उससे शादी करना। तुझे मेरी इज्जत का ख्याल? चुप रहो। मेरी इज्जत से बढ़कर के मेरी बेटी और मेरी औरत नहीं हो सकती। छोड़ मुझे। मैंने तुमको शहर में पढ़ने के लिए इसीलिए भेजा था कि तुम इस गंवार से शादी करो। बस, हाथ उठा। तेरी इतनी हिम्मत! मुझे हक की बात करता है तू? अपनी बेटी को मारने का हक बाप का बनता है, और इसके बारे में बात करने वाला तू कौन होता? नालायक! मैं कौन हूँ ये मैं नहीं पूछूंगा, तू और कौन पूछेगा? लड़की के बाप होने से यह मतलब नहीं कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इनको अपनी जात प्यारी है और आपको अपनी जबान, और हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। हमारी भी कुछ पसंद है और नापसंद है, और आपको ये बात समझनी चाहिए। हमारी जिंदगी में भले ही कितनी रुकावटें आए, तो भी उन सबको तोड़कर मैं इसके गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा, और अब मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तूने क्या सोचकर इनसे ऐसी बात की? जो आदमी अपने दुश्मन की भी जिंदगी खराब करने के बारे में नहीं सोच सकता, वो तेरी जिंदगी क्या बर्बाद कर सकता है? 100 लोग भाला लेकर आए तो भी मेरे पति से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन तुझे उनके खिलाफ भाला उठाने की कोई जरूरत नहीं। तेरी इस हरकत से वो वैसे ही मर जाएंगे, उन्हें बख्श देना। तुम्हारे डर से नहीं, कहीं इसे मंगलसूत्र पहनाने की जल्दबाजी में तू मेरा मंगलसूत्र मत छीनना, मत छीनना मेरा मंगलसूत्र। भाभी, ये क्या कर रही हो? ऐश्वर्या तुम घर जाओ। ऐश्वर्या तुम डरो मत। कौन मुझे पार करके तुमसे शादी करेगा ये मैं देखना चाहता हूँ। देवा, तुमने मेरी बेटी को मेरे दुश्मनों से बचाया था, अब अपने भाई से तुम मेरी बेटी को बचा लो।
ये काम तुम ही कर सकती हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है देवा। मेरी बेटी को बचा लो। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, वो लड़की जल्दबाजी में कुछ कर लेगी। जल्दी आइए ना, बचाइए उसे। ऐश्वर्या, बेटी। तुमने सही फैसला लिया है। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ये काम मुझे करना चाहिए था, लेकिन ये काम तुम कर रही हो ऐश्वर्या। लेकिन तुम्हारी लाश को तुम ले जाने के लिए थोड़ी तुम्हारे पापा ने सौंप। मैंने तुम्हें जिंदा देने का वादा किया है। मेरे साथ में पैदा होने वाले ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, पर तुम तो मेरी ज़बान की। मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई भैया। आइंदा मैं अब आपको मेरी वजह से झुकने नहीं दूंगी, कभी भी झुकने नहीं दूंगी। मेरी वजह से मैं आपकी जुबान खाली नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। नारायण साहब, आखिर में शहर वाले डॉक्टर ने भी रिश्ते से इनकार कर दिया है। उसने हमारी कुंडली वापस भेज दी है। पता नहीं क्या बात है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मंदिर में सबके सामने उस नारायण की छाती पर लात मारने वाला था, लेकिन इस कुत्ते ने मुझे रोक लिया। अरे पर मैंने आपको कब रोका? आप खुद ही तो वहाँ से भाग गए। चुप रहे, तू बात का बतंगड़ मत बना। क्यों गंगू, मैंने अपने भाई से झगड़ा कर लिया इसलिए मैं दुखी हूँ। तू क्यों दुखी है? क्यों सेतु, तुमने और तुम्हारे भाई ने जायदाद के लिए लड़ाई किया था क्या? ये तो सिर्फ प्यार के लिए हुआ है। मेरी बात सुनो, वो लोग जीना नहीं चाहते। तुम्हारे भाई जी चुके हैं और तुम्हें जिंदगी जीना है। वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम दोनों को फिर से कैसे मिलाऊं, ये आइडिया मैं तैयार कर रहा हूँ। नारायण साहब, मंदिर में जो हुआ सब मुझे मालूम पड़ गया और इस बात से मुझे बहुत दुख भी हुआ। वो क्या है कि जवानी में इस तरह की गलतियां होती रहती है, पर अगर उसके लिए आप चिंता करते बैठे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपको तो ब्लड की परवाह नहीं है, ये तो रॉयल ब्लड है ना, फट से चढ़ जाएगा। देखा, बढ़ रहा है, देखिए। वो बात क्या है ना, पिछली बार मैंने आपसे बताए बगैर अपनी बिरादरी वाला समझकर हक से आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आ गया था। वो गलत था, मुझे माफ कीजिए। आपने माफ कर दिया, थैंक यू। अब मैं किस लिए आया हूँ, इसलिए कि मैं जिस लिए आया हूँ वो दे दीजिए ना। लाइए, मैं चलाता हूँ। मैं डैम की समस्या के लिए नहीं आया हूँ। रुकिए, मैं चलाता हूँ। वो आपकी बेटी की समस्या हल करने के लिए मैंने अच्छी तरह बता दिया ना। नारायण साहब, मेरा बेटा बदन से साफ नहीं है, ये बात आप जानते हैं, पर आपकी बेटी दिल से साफ नहीं है, ये सारा गांव जानता है। इसलिए हम उन दोनों को मिला देते हैं तो अपनी बिरादरी साफ हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं नारायण साहब? इसे तुम पी लो संदेश। अपनी बिरादरी की खुशी के लिए ये। सुनिए जी, आप मुझे गलत मत समझिएगा। अगर आपका भाई आपके दिल से दूर हो जाएगा तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? सुनिए जी,
अगर ऐश्वर्या का हाथ उसके पिताजी से आप मांगेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। अपनी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जी। क्यों भाई, तुम क्यों रो रहे हो? खुशी से रहने वाला मेरा परिवार आज खाने के लिए तड़प रहा है। आज मेरा लड़का क्या हुआ उसे? दुकान में जाकर भीख मांग रहा था। आप बताओ भाई साहब, मैं अपना सर उठाकर कैसे चल सकता हूँ? क्या बात कर रहे हो मनी? ये छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो तुम। राम स्वामी के पास पैसा नहीं तो तेरे से चाय मांगेगा ना। इसी तरह अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तू इसे बीड़ी सिगरेट लेता है। बच्चे भी उसी तरह कर लेते हैं यार, और आप इस बात को लेकर दुखी हो रहे हो। सुनो भाई साहब, 2-2 रुपया निकालो और उस पैसे से मनी अपने घर के लिए 4 बिरयानी पार्सल लेकर जाएगा। भैया भैया जल्दी से 4 बिरयानी पार्सल कर दो। और डालो माँ। अरे बेटा, तेरा परिवार तुझे छोड़कर चला गया। सबने जहर पी लिया। तेरे परिवार के सब लोग मर गए बेटा। अरे बाप रे, हट जाइए, हट जाओ। कहाँ है बेटा? अरे बाप रे, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरे बंदे को क्या हो गया? बेटा उठना। क्या हो गया? मेरे परिवार को क्या हो गया? भाई मेरा परिवार खत्म हो गया। मेरा परिवार खत्म हो गया। क्या करूं? ये भी श्रद्धांजलि देने के लिए? मनी का परिवार खत्म हो गया उसके लिए हो रहा है श्रद्धांजलि नहीं है ये। लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेकर जीतकर उसके पद का इस्तेमाल कर कर सारा शहर लूटकर करोड़ों रुपए देकर फैक्ट्री खरीद ली है इन लोगों ने। हम लोगों ने दिन रात यहाँ काम किया और हमें फैक्ट्री से निकाल दिया। मालिक अगर गलती करे तो जिम्मेदार अधिकारियों से कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वही अधिकारी मालिक बने तो ये लोग हाथ जोड़ने वाले को हथकड़ी पहनाते हैं। इन लोगों के आगे हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। घुसा दिया तो सब सही हो जाएगा। आदमी लड़कर मर सकता है, धरने से मर सकता है, फ्लू बीमारी से मर सकता है, लेकिन अगर भूख से मरे तो इस देश में पैदा होना भी शर्मिंदगी है। आज मनी का परिवार मर गया, बस वैसे ही एक दिन सबके सब मर जाएंगे और ये सब देखकर हम भूल नहीं सकते हैं। अभी बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो मजदूर यूनियन जिंदाबाद, 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 मजदूर यूनियन जिंदाबाद। तो नहीं बैठ जाओ। कर्मचारियों का प्रतिनिधि को बुलाइए। मिस्टर कालीचरण, आपके ये कंटिन्यू हड़ताल से मनु फैक्ट्री बंद करा के आप मालिकों को झुकाना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये हड़ताल से सच में नुकसान गरीब मजदूर को हो रहा है, जिसके कारण गरीब परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है।
मिनिस्टर हो आप, गरीबी की बात कर रहे हो? हाँ, इसी से आपकी गरीबी दिख रही है, ये समझ में आ रहा है मुझे। कालीचरण, बहुत बेवकूफ बना लिए। 3 महीने तक भूखे पेट रहकर क्या कर लोगे? हैं? कंकड़ पत्थर खाओगे या मिट्टी को गर्म करके खाओगे? वर्कर के बारे में मुझे मत बताओ, मुझे उनके बारे में पता है, वो बच्चों की तरह हैं। विक्रांत, मैंने ये पत्थर फेंका था और तुम उस पत्थर को मुझ पर फेंक रहे हो। किस बच्चे की कहानी? आप अपना काम चालू रखो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कंटिन्यू रखो, टेंशन मत लो। ये त्योहार में गुम होकर मिठाई दी थी, बलून दिया था, नहीं चाहिए। और मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। माँ के लिए रोते हुए बच्चे की कहानी आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, तो आज वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। माँ क्या करेगी पता है? भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर आई होगी क्या? अरे बाप रे, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। बच्चे को ढूंढने के लिए रोई होगी ना। लेकिन अगर वो भगवान की पूजा करने के लिए जाए तो मन्नत कैसे मांगेगी? भगवान मेरा बच्चा मुझे किसी भी हाल में मिलवा दे, यही कहेगी ना। नहीं तो क्या वो शांति से आरती लेगी क्या? सुनिए, मालिकों को माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए और प्यार से गाल में चुम्मा देने वाली माँ की तरह बन सकते थे, लेकिन पैरों पर गर्म लोहे से मारने वाले राक्षस की तरह आप लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। आप लोगों के भरोसे पर अगर हम लोग बच्चों की तरह व्यवहार करें तो माँ की कहानी, बच्चे की कहानी हमें मत सुनाओ, हम सब जानते हैं। तुम ज्यादा कहानी हमें नहीं सुनाओ, हमें बेवकूफ मत बनाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कालीचरण, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही है। अगर हमने बंद कर दिया तो हम सबको तकलीफ होगी, यही सोचकर हम कंपनी चला रहे हैं। दूसरा धंधा करे तो 4 पैसे मिलेंगे। बेवकूफी की बात मत करो। विक्रांत, कर्मचारी ना काम करे तो भी तुम लोगों को साल में 430 करोड़ रुपए का फायदा मिलता है हर साल, और इनकम टैक्स भी आप लोग मार लेते हो। और ये सब कुछ जानकर ही मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ। आदमियों का काम ना करने का नाटक करके तुम लोग अचानक 1500 कर्मचारियों को घर बिठा देते हो उनको भूखा मरने के लिए, और तुम लोग नए नए अच्छे कपड़े पहनकर फिल्म देखने जाया करते हो। हाँ? तुम लोगों को अच्छा थिएटर चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, और इन्हीं कर्मचारियों का इंसाफ दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसलिए अभी मेरे जैसे एक आम आदमी को करंट बिल भरने में जरा सी देरी हो जाए या ना भरे तो सरकार 1 दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, नहीं भरे तो तीसरे दिन फ्यूज कार्ड निकाल देगी। लेकिन आप लोगों की फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक बिल भरना बाकी है, इसमें सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आराम से भरो, हर महीने धीरे धीरे भरते रहो कहेंगे। फ्यूज निकाल दिया तो आप फैक्ट्री में ताला लगा देंगे। इसलिए हमारे टैक्स के पैसों से सरकार ने आप लोगों को सुविधा दी है। आप लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल करके हम कर्मचारियों को सड़क पर खड़ा कर दे तो हम क्या करेंगे? देखते रहेंगे हम लोग। बताओ, नुकसान हुआ फैक्ट्री को सरकार अगर चाहे तो खुद भी चला सकती है, लेकिन आप इस फैक्ट्री को अपने बाप की जागीर समझकर कर्मचारियों को बहुत तंग कर रहे हैं। और अगर आप लोग चाहें तो सरकार से उसे रिकमेंड करा सकते हैं। क्या कहा? फैक्ट्री सरकार ले लेगी? ये क्या तुम्हारे बाप की जायदाद है? क्यों 600 करोड़ 700 करोड़ इन्वेस्ट करके फैक्ट्री तैयार की मैंने, और सरकार इसे हड़प लेगी? हम क्या यूं ही बैठे रहेंगे? सर आप शांत रहिए। हम शांत कैसे रहे मैडम? ये कैसी बातें कर रहा है? कालीचरण, तुम यहाँ हमसे समझौता करने नहीं आए, बल्कि तुम हमें ब्लैकमेल करने आए हो। देखो, 150 के मजदूरों की तुम चमचागिरी कर रहे हो। तुम अगर ऐसी बातें कर सकते हो तो करोड़पति आदमी तुमसे कैसी बातें करेगा? तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। दोनों तरफ से बातचीत करने के लिए फैसला लेते हैं, लेकिन तुम लोग घर में बैठकर बातचीत करने के बाद ऐसा दिखावट के लिए बुलाया है तुमने मुझे यहाँ। ऐसे समस्या का हल नहीं होगा। मिस्टर कालीचरण, 1 मिनट। सरकार आपको इज्जत देकर बातचीत करने के लिए बुलाई है, आप बेइज्जत करके मत जाओ। सिर्फ 5 साल तक राज करते हो, लेकिन 500 बार विधानसभा की मीटिंग में आप लोग रसाकसी करते हो, अंदर बहुत लफड़ा करते हो। ये हमारी समस्या है। क्यों हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्या? हम लड़कर रहेंगे। आदमियों को कम करने वाले नियम को रद्द करके तो ये समस्या दूर होगी। पहला स्टेप से आधा कर्मचारियों को काम पर लगा दीजिए। लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे, लड़ेंगे हम मरेंगे, लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे, लड़ेंगे हम मरेंगे, लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे।